विशाल जादुई हाथी का घर। एक छोटे से गांव में कुछ लोग मछली पकड़ने के लिए एक तालाब के पास जाते हैं, जहां वो एक विशाल हाथी को देखते हैं। वो एक गड्ढे में फंसा होता है और काफी चोट लगने की वजह से चिल्ला रहा होता है और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। गांव वाले उस हाथी के पास जाते हैं और हाथी को देखकर डर जाते हैं और मछली पकड़ने वाला जाल लेकर उस गड्ढे को ढाक देते हैं ताकि वो हाथी बाहर ना निकल सके और खुद वहां से भाग जाते हैं। और पूरे गांव में ये बात बता दी जाती है कि कोई भी पास वाले तालाब में ना जाए। और उस गांव का सरपंच अपने सभी गांव वालों से बोलता है, मैं इस गांव का सरपंच हूँ और आप लोगों की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस गांव से कोई भी पास वाले तालाब में नहीं जाएगा जब तक वो जंगली हाथी वहाँ से ना चला जाए। सारे गांव वाले सरपंच की बात मान लेते हैं और पास के तालाब में जाना बंद कर देते हैं। पर रामू बहुत गरीब था और उसकी रोजी रोटी उस जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करके शहर में बेच कर होती थी, इसीलिए वो सरपंच की बात ना मानकर आधी रात को उस जंगल में लकड़ियाँ लेने जाता है, जहाँ उसको उसी हाथी की आवाज सुनाई देती है। और रामू हिम्मत करके उस हाथी के पास जाता है और उस जाल को हटाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये विशाल हाथी जो उस गड्ढे में फंसा है उसको बहुत चोट लगी है। उस हाथी को गड्ढे में फंसा देखकर रामू खुद से बोलता है, अरे ये हाथी तो पहले से ही इतना जख्मी है, भला ये हाथी किसी को क्या चोट पहुंचा सकता है। मुझे इस बेजुबान जानवर की मदद करनी चाहिए। ये सोचकर रामू जाल को हटा देता है और कुछ लकड़ियाँ उस गड्ढे में डालकर जिसकी मदद से वो विशाल हाथी उस लकड़ियों से ऊपर चढ़कर बाहर निकल जाता है। और रामू हाथी की सूंड पर अपना हाथ सहलाते हुए बोलता है, अब तुम फिक्र मत करो मेरे साथी मैं हूँ ना, मैं बहुत जल्दी तुम्हारी ये चोट भी ठीक कर दूंगा। पर उससे पहले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम कभी भी किसी को चोट नहीं पहुँचाओगे। ये बोलकर रामू घर जाता है और अपने घर से कुछ मरहम पट्टी फिर से लेकर विशाल हाथी के पास आता है और उस हाथी की चोट पर दवाई लगाता है। और इसी तरह रोज रात को उस हाथी के पास जाता और उसकी देखभाल करता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रामू हाथी के पास जाकर उदास होकर बैठ जाता है और बोलता है, मैं यहाँ लकड़ियाँ जमा करने आया था, पर तुम्हारा दर्द देखकर अपनी बीबी बच्चों का ही दर्द भूल गया। अब मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही कुल्हाड़ी जिससे मैं लकड़ियाँ बकड़ियाँ काट सकूं और उन्हें जाकर शहर में बेच सकूं। तभी वो विशाल हाथी बोलने लगता है और वो रामू से बोलता है, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, तुमने मेरे लिए अपनी कुल्हाड़ी बेच दी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम पर किसी भी तरह की कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। उस विशाल हाथी को बोलता देख रामू हैरान हो जाता है और उससे बोलता है, अरे तुम बोल सकते हो? हाँ, क्योंकि मैं कोई मामूली हाथी नहीं हूँ, मैं एक जादुई हाथी हूँ। क्या एक जादुई हाथी हो? हाँ हाँ, मैं एक जादुई हाथी हूँ और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम मेरी मदद कर सकते हो? लेकिन कैसे? मेरे पेट में एक विशाल घर है जिसमें तुम रह सकते हो। साथ ही मेरे पेट में बहुत कीमती सामान भी है जिसे बेचकर तुम अपनी बीवी बच्चों का पेट पाल सकते हो। क्या तुम सच बोल रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ? तुम चाहो तो मेरे पेट के अंदर जाकर वो विशाल घर देख सकते हो, पर तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। वादा? कैसा वादा? हाँ वादा, तुम मुझसे वादा करो कि ये सच सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगा। तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे कि मैं एक विशाल जादुई हाथी हूँ।
रामू हाथी की बात मान जाता है और हाथी के पेट के अंदर जाता है, जहाँ वो एक बहुत बड़ा और सुंदर सा घर देखता है। उसमें से कीमती सामानों को देखकर हैरान हो जाता है। तभी हाथी की आवाज सुनाई देती है और हाथी रामू से बोलता है, इस घर के लॉकर रूम में बहुत सारे गहने रखे हुए हैं। तुम इन जेवरों को शहर में ले जाकर बेच सकते हो। रामू हाथी के कहने पर कुछ जेवर लेकर घर चला जाता है। अगले दिन शहर जाकर उन जेवरों को बेच देता है। अब इस तरह वो जादुई हाथी उसकी मदद करता है और देखते ही देखते रामू की आर्थिक हालत ठीक होने लगती है। ये सब देखकर गांव के लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि रातों रात ऐसा क्या हो गया कि रामू की काया ही पलट गई। और एक रात जब रामू आधी रात को जादुई हाथी के पास जाता है, जहाँ उसके गांव का एक आदमी रूप उसका पीछा करता है और वो देखता है कि रामू उस हाथी के पेट के अंदर जाता है। उसके पेट से कुछ सोना और चांदी लेकर बाहर आता है। रामू के जाने के बाद रूप खुद से बोलता है, ओहो, तो ये बात है। तो इस विशाल जादुई हाथी की वजह से ये फकीर रामू इतना अमीर हो गया, और अब मैं उससे भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा क्योंकि मुझे उसका ये राज पता चल गया है। ये बोलकर रूप हाथी के पास जाता है और उससे बोलता है, ए जादुई हाथी, मुझे भी रामू की तरह सोने चांदी चाहिए ताकि उसको बेचकर मैं भी अमीर हो जाऊं। मैं सिर्फ रामू जैसे भले लोगों की मदद करता हूँ, तुम जैसे दुष्ट लोगों की नहीं। हाथी की बात सुनकर रूप को गुस्सा आ जाता है और वो गांव में जाकर सरपंच से बोलता है, सरपंच जी, आप इस रामू को गांव से निकाल दो क्योंकि उसने आपकी बात की अवहेलना की है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही सरपंच जी कि आपने सभी गांव वालों को मना किया था ना कि कोई तालाब वाले जंगल में नहीं जाएगा और न ही उस हाथी को उस गड्ढे से बाहर निकालेगा। पर रामू ने आपकी बात नहीं मानी और हम सबकी जान खतरे में डाल दी। वो कैसे? सरपंच जी, इस रामू ने उस हाथी की मदद की और आपको पता नहीं है सरपंच जी, वो हाथी एक जादुई हाथी है। मैंने कल रात को अपनी आंखों से देखा कि ये रामू उस हाथी की वजह से अमीर हुआ है और उस हाथी ने मुझे बोला है कि वो हमारे पूरे गांव वालों को खत्म कर देगा क्योंकि हमने उसको मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था ना, इसीलिए। ये सुनते ही सारे गांव वाले जमा होकर रामू के पास जाते हैं और उसको हाथी के पास ले जाने के लिए बोलते हैं, जिस पर रामू उनसे बोलता है, उस हाथी को कुछ मत करो, वो बहुत अच्छा है, वो हमारे गांव को खुशियों से भर देगा। रामू सभी गांव वालों को रोकता है पर सभी गांव वाले गुस्से में हाथी के पास जाते हैं। हाथी और रामू दोनों को ही गांव वाले मारने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहाँ गांव के सरपंच आ जाते हैं। तभी वो जादुई हाथी बोलता है, आप लोग रुकिए, जिससे जो कहना है मुझे बोले, मगर रामू को कुछ मत करो क्योंकि वो एक नेक दिल इंसान है। आप पूरे गांव वालों का वो भला ही सोचता है और मैं एक जादुई हाथी हूँ। मैं आप पूरे गांव वालों की मदद करना चाहता हूँ, बल्कि ये जो रूप है जो कि एक कपटी आदमी है, ये आप सभी से जलता है और लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहा है कि मैं एक बुरा हाथी हूँ। सरपंच जी को हाथी की बात पे यकीन हो जाता है और वो रूप को ही गांव से निकाल देते हैं, जिसके बाद पूरा गांव उस हाथी के साथ हंसी खुशी रहने लगता है और हाथी भी सभी जरूरतमंद लोगों की मदद किया करता है।